जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आप इसे बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। ज्येष्ठ शुक्ला 11 को निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इस दिन बिना पानी के एकादशी का व्रत किया जाता है, इसीलिए ही इसका नाम निर्जला एकादशी है, क्योंकि हमें इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय एक मटका पानी से भरकर उस पर ढक्कन लगाकर या गन्ना बांधकर रखें। साथ में शक्कर या ओड़ा भी रखें, फल, पंखी व दक्षिणा भी रखें तथा द्वादशी के दिन उसे मंदिर में जाकर चढ़ाकर आवें, फिर पानी पी लें। उद्यापन के समय हम 26 एकादशियों का व्रत भी कर सकते हैं, जैसे कि 24 एकादशी तो अपने एक वर्ष में होती ही है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्येक महीने की मानकर, और 2 एकादशी आती है जो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती हैं। यदि हम 26 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो हम एक निर्जला एकादशी का व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के समय हमें 26 कलश मिट्टी या कोई भी धातु के बने हुए हो वो पानी से भरकर देना, पानी छानने का कपड़ा, उनके साथ 26 पंखियाँ और 26 एकादशी व्रत कथा की पुस्तकें देनी चाहिए। इनका बहुत ही बड़ा पुण्य बताया गया है। इस दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान, पूजन आदि करके भगवान से प्रार्थना करें। हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो जाए। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता या मेरे दांतों में पहले से कोई अन्न अटका हुआ रह गया हो तो हे केशव, हे पुरुषोत्तम, आप इन सब बातों को क्षमा करें। निर्जला एकादशी को सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक हो सके तो मौन व्रत रखें। इस दिन बिना पानी पिए निगोट व्रत रखते हैं, उनको बड़ा पुण्य फल मिलता है। इस दिन एक नई मटकी, ढक्कन, गिलास, गन्ना, पंखी, आम, ओले, खरबूजे श्रद्धा अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन निगोट एवं निर्जला एकादशी व्रत करने से वर्ष भर के एकादशी व्रत करने के जितना फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद में हम कथा का श्रवण करेंगे। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वक्र नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वक्रोदर भी कहा जाता है। वे जन्म से ही शक्तिशाली थे। नागलोक में जाकर वहां के 10 कुंडों का रस पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति आ गई। वे 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हो गए थे। इस रस पान के प्रभाव से उनके भोजन पचाने की क्षमता एवं भूख और भी अधिक बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशी का व्रत करते थे, परंतु भीमसेन के लिए एकादशी का व्रत बड़ा ही दुष्कर था। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा था तथा बताया था कि इसके प्रभाव से या इसके निर्जल करने से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी के आदेशानुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब हम निर्जला एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। निर्जला एकादशी मैया की जय। भीमसेनी एकादशी मैया की जय। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल,
और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत ही दुष्कर है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रख कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा
वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है तथा जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल की योनि में जाते हैं, चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान देना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन करवाना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। निर्जला एकादशी मैया की जय। भीमसेनी एकादशी मैया की जय। पांडव एकादशी मैया की जय। अब हम जगत के पालनहार प्रभु की आरती करते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसे की। ओ स्वामी शरण गहूँ किसे की। तुम बिन और न दूजा आप बिन और न दूजा। मैं आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम
पालन करता हो स्वामी आप पालन करता। मैं मूर्ख खले कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हो प्रभु रक्षक आप मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण आपका आपको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पाप परा जावे। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो जारे नवनिध होई जावे हो जारा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो वे तो भक्ति मुक्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे दाता पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।